आप खुद अपनी मौत को पीछे छोड़ करके जीवन जी सकते हो। ये एक साइंटिफिक सीक्रेट नॉलेज है। कोख से कब्र तक, क्या ये? नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। इसी टॉपिक पर तो आज का हमारा वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये चाहूंगा जो दर्शक, जो व्यूवर्स हमारे चैनल जीएच केयर पर नए हैं, सो प्लीज गाइज हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर ले। गाइज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो माय डियर फ्रेंड्स लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर देना है और कमेंट में थैंक यू कह देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था, यह एक साइंटिफिक सीक्रेट नॉलेज होता है जिसकी मदद से किसी भी बीमारी को 3 से 6 मंथ में दूर किया जा सकता है। कोई भी बीमारी हो, अरे कैंसर तक की भी बीमारी क्यों ना हो, अगर मेरी बातों से किसी को अटपटा लगे तो वो मेरे को चैलेंज कर सकता है। उसके बाद हमारे वीडियोस को जिंदगी में कभी मत देखना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में 7 ऐसी सभ्यताएं हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जहां अक्सर लोग अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, वह भी बिना किसी बीमारी के। उन जगहों पर माय डियर फ्रेंड्स ना तो कभी डायबिटीज होती है, ना तो कभी थायराइड्स होती है, हाँ, ना तो उनको कभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी, ना तो कभी उन्हें कैंसर होगी, ना तो कभी माइग्रेन होगी, जैसी बीमारियां बहुत ही कम देखने को मिलती है उस सभ्यता में। इसीलिए तो वहां दवाइयों की दुकानें नहीं है, वहां अस्पतालें कम है, वहां डॉक्टर भी ना के बराबर देखने को मिलता है। उन 7 सभ्यताओं में एक चीज बिल्कुल पैरेलल है, समान है, और वह यह है कि जाने अनजाने में ही वे यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग पालन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कि अब आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। एकदम कंट्रोल करके अपने आप को हमारी वीडियोस को देखना है। आपके परिवार का मेडिकल बिल आजीवन 0 रहने वाला है, यानी दवाओं व डॉक्टरों की फीस पर होने वाले खर्चे से छुटकारा पाने वाला है। अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं वे न केवल आपको स्वस्थ बनाएगी, बल्कि यह खास ज्ञान आपके साथ दूसरों के जीवन को भी जो है स्वस्थ करेगा, हाँ, और उन्हें रोगमुक्त व निरोगी भी रख पाएगा। आपने एक सच से तो वाकिफ ही होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के दुष्प्रभाव को तो आप जानते ही हैं। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब किसी शिशु का जन्म होता है, तब लोग यह नहीं पूछते हैं कि लड़का हुआ या लड़की, बल्कि माय डियर फ्रेंड्स यह पूछते हैं कि बच्चा कौन सी विकलांगता या विकृतियों के साथ पैदा हुआ है। अगर हैंडीकैप हुआ है तो उसके 1 हाथ है या 2 हाथ नहीं है या कुछ नहीं है। आज भी जब वहां बच्चे पैदा होते हैं तो कई तरह की शारीरिक और मानसिक विकृतियों के साथ भी बच्चे वहां पैदा होते हैं। 6 अगस्त 1945 का वह दुखद दुष्प्रभाव है माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास के पन्नों का वह काला दिन है जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। इस हादसे में लगभग 2.5 लाख लोग तत्काल मारे गए थे, और जो लोग बच गए उनकी पीढ़ियां भी आज भी कई विकृतियां उनको देखने को मिल रही है। मतलब यह है कि एटम बम का असर इतना विनाशक था कि उसके असर के बावजूद जो कुछ लोग भी जिंदा बच गए, वे अपने जीन्स पर विस्फोट के असर को नहीं रोक पाए, और उनकी आने वाली कितनी ही पीढ़ियों में जीन्स के माध्यम से वे विकृतियां अब चली गई। दुख की बात तो यह है माय डियर फ्रेंड्स कि शारीरिक और मानसिक विकृतियां मृत्यु के साथ ही खत्म नहीं होती, बल्कि जीन्स के जरिए वे आने वाली पीढ़ियों में भी चली जाती हैं। WHO ने आने वाली पीढ़ियों में इन शारीरिक बीमारियों के चले जाने का एक नाम दिया है। पता है क्या नाम दिया है? उन्होंने नाम दिया है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह कुछ घातक दवाएं या खान पान की चीजें भी ऐसी हैं जिनका सेवन जाने अनजाने में हम करते हैं, और उनसे ना केवल हमें बीमार करता है, बल्कि प्रोग्रामिंग तरीके से बदलाव करके जीन्स के जरिए इन बीमारियों को हमारी अगली जनरेशंस, हमारी अगली पीढ़ियों में भी भेज देता है। उदाहरण के स्वरूप मैं एक उदाहरण दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्या
DES जो कि गर्भावस्था की जटिलताओं को नियंत्रित करने के लिए सन 1940 से सन 1970 तक गर्भवती महिलाओं को दी गई थी। 1970 के बाद यह पाया गया है कि ऐसे जो बच्चे DES मां के गर्भ से जन्मे थे वे मानसिक और शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त थे, यहां तक कि उनके परपोतों और परपोतियों में भी ये कमियां पाई गई। विज्ञान की दुनिया में ऐसे बच्चों को DES चिल्ड्रंस के नाम से बुलाया जाने लगा और सन 1971 में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में DES दवाओं को उस वक्त बैन कर दिया गया था। जी हां, भारत में भ्रष्टाचार और दवा कंपनियां की मिली भगत की वजह से ही माय डियर फ्रेंड्स इस दवा को बैन करते करते लगभग 19 साल लग गए और अंततः यूनिवर्सिटी के केस स्टडी के अनुसार डॉक्टर मीरा शिवा जैसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के अथक प्रयासों के बाद 1989 में सरकार ने ऐसी दवाओं को बैन कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, लेकिन तब तक लगभग 10 करोड़ माएं, 10 करोड़ माताएं इस दवा का शिकार हो चुकी थी। इसके बावजूद बात यहीं खत्म नहीं होती। आज जानबूझकर 90% से ज्यादा दवाओं और 100 and 1000% पैक्ड फूड में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिनसे न केवल आप और हम कई गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं, बल्कि इसका असर हमारी आने वाली जो जनरेशन्स है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको भी भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। मुझे आज भी वो बात याद है, वह दिन याद है जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मेरे साथ वाली सीट पर मेरा पक्का एक दोस्त बैठा था। लगभग 1 महीने तक वह दोस्त स्कूल नहीं आया। मुझे पता चला कि वह बीमार है और महीने भर से हॉस्पिटल में भर्ती है। एक दिन स्कूल में मुझे पता चला वह मुझसे मिलना चाहता है। मैं पिताजी के साथ अस्पताल गया। उसने स्कूल के होमवर्क और टेस्ट के बारे में पूछा और आखिर में मुझे उसने कहा कि अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं उससे आखिरी बार मिल रहा हूं। आज मैं सोचता हूं कि अगर तब यह रहस्य मुझे पता होता तो आज मेरा दोस्त जीवित होता। अब आपके सामने है एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद आप अपने आसपास के हजारों लोगों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को खुद से रोग मुक्त कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है यह सिर्फ सभी रोगों के खात्मे की नई शुरुआत भर होगी, बल्कि यह सभी नई तथाकथित दवाओं और दवा उद्योग और मल्टी स्पेशलिस्ट और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंत की शुरुआत भी हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, जी हां, इस पूरे चक्रव्यूह, इस पूरी जटिलताओं को जो दवा कंपनियां हैं और जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जी हां, इन सब के मैं इन सब के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं। जी हां, बस मेरा कहना है कि मेरे अभियान में आप लोग साथ दें, इस रोग मुक्त भारत अभियान में मेरा साथ दे। बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के और बिना डॉक्टरों के हम स्वस्थ रहें। कैसे हम अपनी बीमारियों को काबू पा सकते हैं? कैसे हम कैंसर के जंग से जो है जीत सकते हैं? कैसे उस कैंसर से होने वाले जो कीमियोथेरेपी दी जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, कहने को तो उससे पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन क्या पता, आपको पता है कीमियो देने के बाद, जो कीमियोथेरेपी होती है उनको देने के बाद, माय डियर फ्रेंड्स, क्या पता है आपको कि उनको देने के बाद जो है कि पेशेंट्स का जो मस्तिष्क है, पेशेंट्स का जो दिमाग है, उनका जो टिश्यूज है, उनका जो न्यूरो सिस्टम है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है। आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है डायबिटीज की जो इंसुलिन जो दी जाती है स्किन पर, उनसे कितनी सारी बीमारियां आ रही हैं? आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स?
आपको पता है जो थायराइड की जो टैबलेट हम खाते हैं अपने थायराइड ग्रंथि के लिए, जो 50 mg या 20 या 25 mg या 50 mg या 75 mg या 100 mg या जो भी हो, या 150 mg की जो टैबलेट हम थायराइड को कंट्रोल करने के लिए या हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो हम टैबलेट खा रहे हैं डॉक्टरों के बताए हुए, क्या लगता है उस टैबलेट से हमारा निदान हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, एक बीमारी को छुपाने के लिए 1000 बीमारियां आपके शरीर में जन्म ले रही है। आपको पता है? नहीं पता है। चाहे कोई भी मेडिसिन ले लो मेरे दोस्त, कोई भी मेडिसिन ले लो, कोई भी दवाई ले लो, वो सारा का सारा दवाई जो है वो केमिकल से होता है। क्यों ना हमारे इस मुहिम में, क्यों ना हमारे इस रोग मुक्त भारत अभियान में हमारा साथ देकर बिना दवाओं से, बिना मेडिसिन से, बिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जाकर, बिना डॉक्टरों के पास जाकर हम अपनी तमाम तरह की बीमारियों को जो है ठीक कर सके। हाँ, कुदरत ने हमें वो सब कुछ दिया है, हमारे आसपास ही वो तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं मेरे दोस्त। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज गाइस, इसी तरह की तमाम इंटरेस्टेड और रोग मुक्त भारत वीडियोस को देखने के लिए हमारे GH केयर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तब तक हमारे वीडियोस पे बने रहें और देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।